नमस्कार, मैं हूं डब्बू जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डब्बू जी एस्ट्रोलॉजर। दर्शकों, आप आज तक जितने भी मेरे एपिसोड आप देख पाए, समाधान की श्रृंखला हम लोग उसमें चलाते आए। हर रोज कोई ना कोई समाधान उसमें हम लोग निकालते आए। और जनरली जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी घरेलू, चाहे व्यापार की हो, काम की हो, बरकत की हो, पैसे की हो, स्वास्थ्य की हो, शादी की हो, दिमागी टेंशन तनाव की हो, चोट फेट की हो, फिर लाइफ फेलियर की हो, या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप उनकी हो, दिमागी अशांति, किसी भी टाइप की जितनी भी समस्याएं थी, हमने पिछले 17 एपिसोड के अंदर उन सब को प्रकाश डालने की कोशिश की कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आए। आज हम लेने वाले लीगल प्रॉब्लम के बारे में कि लीगल प्रॉब्लम जनरली क्यों होती हैं, क्यों बिना बात की तनाव आपको हो जाते हैं और बिना बात के केस बन जाते हैं, टेंशनें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और साथ ही कोई ना कोई पंगे जो है वो सीधे थाने या कोर्ट या कचहरियों तक आपको ले जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है? केतु दुष्प्रभावी प्रभाव, क्योंकि सबकी डिग्रियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जनरली एक केतु मंगल दो ग्रह ऐसे होते हैं जो कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको आप लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, घरेलू विवाद, प्रॉपर्टी, वो आपको लीगल प्रॉब्लम बना देते हैं और उन्हीं के कारण ही आप उन चक्रों में धंसते चले जाते हैं। तो ऐसा क्या करें और क्या ना करें कि आपको इस प्रॉब्लम से सीधा मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, देखिए जनरली 4 तरह की प्रॉब्लम है जो लीगल टाइप में प्रॉब्लम है। नंबर 1 हस्बैंड वाइफ रिलेशन, नंबर 2 प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर 3 पारिवारिक झगड़े और नंबर 4 क्राइम। क्राइम के अंदर तो ढेर सारी ऑप्शन होते हैं, चाहे वो चोरी का, डकैती का, पंगा, प्रॉब्लम, जो भी बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाती है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड इंसान का बिल्कुल ठीक जाता है, लेकिन जो 60वां सेकंड होता है ना, वो बहुत जबरदस्त एग्रेसिव होता है। उसी में सारे क्राइम होते हैं, चाहे जितने भी मर्डर, जितने भी रेप, जितने भी कहते हैं कि चाकू, छुरी या गोलीबारी, वो सब उसी सेकंड के अंदर होता है। अगर उस सेकंड को हम काबू कर लें तो अपराध होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्या है ना कि जब वो ग्रहों का दशांतर जब बहुत खराब चलता है, राहु और मंगल और केतु और सूर्य और चंद्रमा, ये सारी डिग्रियां फ्लक्चुएट होती हैं ब्रेन के ऊपर, इसका पूरा जो प्रभाव होता है, तो आदमी का जो आपा है ना, वो अपने आपे में रहता नहीं, मतलब माइंड पे कंट्रोल खो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके ब्रेक फेल हो गए या गाड़ी पे कंट्रोल कुछ देर के लिए खत्म हो गया, वो गाड़ी कहीं टकरा गई, सेम प्रोसेस आपके दिमाग का जो अंदर ड्राइवर बैठा है ब्रेन के अंदर, वो 1 मिनट के लिए हैक हो गया दिमाग, सोचने समझने लायक रहा है। उसी में सुसाइड या किसी का मर्डर, उसी में ही ऊपर आदमी छलांग मार जाता है, ट्रेन के आगे कूद जाता है, नदी में छलांग मार जाते हैं, या कुछ ऐसा कर्म करते हैं कि बस वो जोश होता है ना, अगर उस पर होश का कंट्रोल हो जाए तो बहुत बड़े बड़े अपराध उस 1 सेकंड में होने से बच सकते हैं, बहुत सारी मुसीबतें बच सकती हैं। अगर आप थोड़ा कुछ भी करने से पहले एक बार सोच ले इसका परिणाम क्या होगा, तो वो अपराध कभी होगा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि तोलो और बोलो, किसी को मधुर वाणी से अगर आप बोलोगे ना, तो और किसी के सामने झुकोगे ना, किसी बड़े के पैर छुओगे ना, या अपने से किसी बड़े की रिस्पेक्ट करोगे, तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद आपको मिलेगा ही ना। कि बदतमीजी से ना बोलो, किसी को उकसाओ नहीं। आर्गुमेंट्स, एग्रेसिवनेस, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बड़े बड़े अपराधों को जन्म देती हैं। अगर आप किसी विषय पे बहस करना शुरू कर दें, वही बहस एक बहुत बड़े विवाद का कारण बन जाती है। और अगर आप किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए कि गुस्से में छोड़ो वानी, ये कर दूंगा, मार डालूंगा, फोड़ डालूंगा, और उसी में ही आपका हाथ चल जाता है, चाकू चल जाता है, भूसा चल जाता है, या कोई ऐसी घटना घट जाती है जो वो जब नशा उतरता है तो उफ क्या हुआ। आप देखते होंगे कि दहेज के कारण कितनी हत्याएं हुआ करती थी हमारे देश में। कानून बने, कुछ कमी आई, लेकिन आज भी होती है। वो ही जोश, क्योंकि 4 शब्द आपने बोले,
दो उधर से आए, दो आए, फिर चार बोले, फिर होते होते वो इतनी बात बढ़ गई कि बस कोई ऐसा कुकृत्य हुआ कि हत्या हो गई या कुछ घायल कर दिया, और बाद में आपको जब होश आया तो भागते फिर रहे, पुलिस से बचते फिर रहे। यही तो सारी चीजें हैं कि जो आपको बहुत बड़े बड़े क्राइम के लिए प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आप एक पल पे कंट्रोल कर लें तो पूरी जिंदगी जेल जाने, फांसी चढ़ने या बहुत ज्यादा प्रताड़ित होने, क्योंकि एक कर्म बुरा होता है ना, पूरा परिवार उसको भुगतता है। अगर परिवार का एक सदस्य क्राइम करता है या एक सदस्य क्राइम सहता है तो उसका पूरे आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप सब भुगतते हैं। क्यों? क्या आप उस एक पल पे काबू नहीं कर सकते? अगर आप उस पल पे काबू करें तो कितना सुंदर जीवन हो जाए। हाय फ्रेंड्स, डब्बू जी के चैनल से आप एंटरटेन हो रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ सेकंड्स चुरा लिए जाएं इसमें से और आपको एक और एंटरटेनिंग चैनल के बारे में मैं बताऊं। इस चैनल का नाम है रिचा व्यास। YouTube पे आप RHICHAVYAS ऐसे ढूंढ लीजिएगा और इस चैनल के बारे में मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ही नाम है ना रिचा व्यास। बहुत कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ आपको मिलेगा, बहुत सारी मिस्टिकल मिराक्युलर स्टोरीज, साथ ही साथ बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस ऑन रिचा व्यास। RHICHAVYAS. Now back to some more entertainment on Double G's channel. एक आपके कड़वे शब्द, कड़वे बोल, जिद और गुस्सा और अहंकार, ये तीनों जो है ना बहुत बड़े शत्रु हैं आपकी पर्सनैलिटी के। अगर इनके ऊपर अगर आप काबू करें तो मैं तो यही कहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। करना क्या है, उपाय मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना हो। अगर आपका नेचर झगड़ालू है, चिड़चिड़ा है, आर्गुमेंट्स वाला है, ये 24 घंटे आप विवाद को ढूंढते हैं या गुस्से को करते हैं, तो आपको ना मैं 4 उपाय बताता हूँ, बहुत आसान उपाय हैं। एक तांबे का लोटा, साथ में मसूर की दाल, चावल, गुड़, लौंग 2 ले लीजिएगा उसमें, और साथ में 2 सुपारी रख लीजिएगा। ये स्पेशली क्राइम क्रिएट ना हो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। और एक एक के 8 सिक्के उसमें डाल के अपने ऊपर से 8 बार उतार के उसको कहीं दान करें, प्रभावित करें, या कहीं किसी पेड़ के छत्र छाया में रख दें, और ये मन में बोले कि प्रभु मेरे जीवन में जो होने वाली कुबुद्धि के कारण जो घटनाएं घटने वाली उन पे काबू हो जाए। वो ऐसा आप 5 बार करें 5 हफ्ते तक, मंगल या शनि को, तो देखना बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टलेंगी। दूसरा, आटा चीनी लीजिएगा 2 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी चीनी अपने सर पे से 8 बार उतारिए, क्योंकि जब कोई शुभ कर्म करते हैं 7 बार, और जब कोई किसी को नेगेटिव किसी के उतारते तो 8 बार, और 8 बार उतार के उसको पेड़ के, कोई भी पेड़ हो उसके चारों तरफ आप रोज डालना शुरू करें पूरे 80 दिन तक। आप खुद देखना कि जितना ब्रेन के ऊपर आपका प्रेशर है या जो तनाव है वो एकदम गायब हो जाएगा। उसके साथ साथ जितनी भी क्रोध वाली भावनाएं, उत्तेजना वाली भावनाएं या किसी के प्रति नफरत जो है ना, वो काफी आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। तीसरा बहुत आसान समाधान है कि आप गुड़ लीजिएगा करीबन 1.25 किलो के करीबन, और उसको सर पे से वही 8 बार उतारिए, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। जहाँ नदी, नहर और समुद्र कहीं हो उसके किनारे आपको डालना है। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। राहु की वजह, क्योंकि जो प्रभावी प्रभाव होते हैं ना, तो दिमाग पे तो राहु का ही कंट्रोल रहता है कि राहु की चाल हमेशा उल्टी होती है। अगर आप उल्टी बुद्धि के हैं और ऐसे में राहु के दुष्प्रभावी प्रभाव पड़े तो 100% कोई ना कोई गड़बड़ आपके हाथ से होगी। तो आप उससे जो 8 बार जो नेगेटिव वेव्स आप गुड़ के साथ लेके गए, वो कौओं ने खाया, क्योंकि कौए क्या हो गए, केतु और राहु का द्योतक हो गए, और वो आपने जैसे ही डाला उन्होंने खाया तो आपकी बहुत सारी मुसीबतों को मतलब वो हर ले गए आपसे। और जल किनारे का अर्थ ये हो गया आप किसी भी, क्योंकि जल में भगवान विष्णु का वास है। कहते हैं ना कमल का फूल समुद्र में होता है, जहां जहां वो जल जाएगा तो कहीं ना कहीं, जैसे गंगा जल पवित्र है, तो जो भी आप नदी या समुद्र का कहीं भी जल हो वो हमेशा पवित्र होता है।
तो आपकी वो उन भावनाओं को अनविजुअली वो कैच कर लेते हैं, जो पानी के देवता हैं, जल देवता। और तीसरा मैं बताऊं, एक लोटे का हो गया, दूसरा आटा छीने का हो गया, तीसरा गुड़ का हो गया, और चौथा जो समाधान है 10 रुपए लीजिएगा, थोड़े से चावल 10 के नोट में बांध लीजिएगा। आप जिस भी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, सपोज आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या हियरिंग है, या आपकी डेट पड़ गई है, और आपको लग रहा है आप बेकसूर हैं, तो बालाजी के चरणों में आप अरदास लगाएं कि हे बालाजी महाराज, मुझे इस मुसीबत से आप निकाल लें और सद्बुद्धि सद्मार्ग मुझे दें, और इस केस में मेरी विजय हो, और जब मैं इस केस में जीत जाऊंगा या इस मुसीबत से निकलूंगा, तो आपके चरणों में आकर इंसानियत की सेवा करूंगा, भंडारा करूंगा, या जो आपसे बन पड़े वो अर्पण करूंगा। तो आप देखिएगा कि मन और आत्मा से की गई जो पुकार है ना, वो प्रभु आपकी जरूर सुनेंगे और काम बनेगा। फाइनली आपको एक लहसुनिया सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करना चाहिए, जिसे हम कैटाई कहते हैं, और वजन के हिसाब से 5.25 रत्ती 50 किलो से 60 किलो वाले वजन वाले, और 60 से 70 वाले 6.25, और 70 से 80 वाले 7.25। और बस यही फाइनली है, स्टोन इतना ही पहनना चाहिए चांदी में, और हमेशा छोटी उंगली में उसको धारण करें। और एक गोमेद, अगर आप लहसुनिया कैटाई पहनेंगे तो मिडिल फिंगर राइट लेफ्ट हैंड के अंदर गोमेद आप धारण करें 5.25 से 7.25 रत्ती के बीच में। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लहसुनिया पहनते हैं, ऐसे उसको पहने, और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते ही जाइए। देखना कि कोई भी प्रॉब्लम आपको जिंदगी में परेशान करेगी नहीं। आप इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। डायरेक्ट अगर कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810504116, यानी 98 10 50 41 16। एक और नंबर आप चाहें तो नोट करें, 9971493116, यानी 99 71 49 31 16। ये दोनों नंबरों पे आप कभी भी आप मुझसे बात करके अपना कोई भी सवाल हो उसका समाधान जान सकते हैं लाइवली। और मैं बताऊं कि फेसबुक पे आजकल हम लोग लाइव चल रहे हैं, दिन में 3 बजे। आप कभी भी डब्बू जी नामक फेसबुक पे आप जाके आप अपना लाइवली कोई भी सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। और मेल आईडी भी लिख लीजिए मेरी, DABBU0007@gmail.com। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।